आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण का सत्यापन कैसे होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और यह वीडियो सभी के लिए अनिवार्य है। जो अगर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, और जो जानकारी अगर लेना चाह रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को आसानी से देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास जो ऐप्स है आप तो उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये आपके सामने एकदम ऑनलाइन दिखेगा, ये खुल चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 सत्यापन आवंटित ग्राम पंचायत नगवार। मेरे को नगवार का मिला हुआ है तो इसको मैं कर रहा हूँ। और आगे दिया हुआ है, इसमें देखिए NR नॉट रूम, मतलब यहाँ पे नगवार पंचायत में किसी के पास भी मकान नहीं है, उसकी जानकारी है, इसलिए यहाँ पे 0 है। और दूसरे में नंबर में आ रहा है 1 CR। जिसको देखते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे परिवार हैं जिनका सर्वे करना है। तो इन्हीं में से किसी एक का मैं आपको करके बताऊंगा। और 2 CR इसका अर्थ होता है कि 2 मतलब 2 कच्चे रूम हैं। तो इसको भी खोल के देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो सूची है इसमें 99% ऐसे लोग शामिल हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण के समय एक रूम बताए हैं और शौचालय नहीं बताए हैं, उन्हीं का यहाँ पे सत्यापन करना है। और तो चलिए, एक ठो कोई भी राशन कार्ड नंबर मैं ले रहा हूँ। तो मैं 01 CR को ले रहा हूँ, जिसका एक मकान नंबर है, उसी को ले रहा हूँ। तो उसका राशन कार्ड है, उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। ये देखिए आ चुका है। ये राशन कार्ड नंबर मैं आपको थोड़ा सा गोपनीय रखूँगा, मैं नहीं बताऊँगा। ये खुल चुका है और परिवार की जानकारी है। मुखिया का नाम थोड़ा सा ये गोपनीय रहेगा, आप इसको नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, खोलेंगे तो दिखेगा मतलब परिवार की जानकारी में मुखिया का नाम, उसकी आयु दिखाई देगा, पंचायत नगवार है, ग्राम नगवार है, जिला जशपुर, ब्लॉक कांसाबेल, मकान नंबर भी गोपनीय रहेगा। अब उसके बाद आता है राशन कार्ड है, ये पहले से भरा हुआ मिलेगा, आधार नंबर भी भरा हुआ ही मिलेगा, और SECC क्रमांक जो है ये भी भरा हुआ है। तो ये सबसे पहले हमारा पहला फीड आता है सामान्य जानकारी का। तो सामान्य जानकारी में परिवार के सदस्य को पूछना है और भरना है कि उनके पास दोपहिया वाहन है कि नहीं। अगर है तो यहाँ पे है को डालेंगे, 2 में से को डालना अनिवार्य है। अगर नहीं डालेंगे तो हमारा ये आगे नहीं बढ़ेगा। परिवार में 3 पहिया वाहन है कि नहीं, है तो है, नहीं तो नहीं। 4 पहिया वाहन है तो यहाँ पे है को डालेंगे, और नहीं है तो नहीं को। 4 पहिया के अंतर्गत ट्रैक्टर को नहीं लेना है, क्योंकि ट्रैक्टर में भी 4 चक्का है, लेकिन 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर का विकल्प अलग से दिया हुआ है, इसलिए वहाँ पे 4 पहिया में नहीं लिखेंगे। उसके बाद वास्तविकता में ट्रैक्टर है तभी इसको डालना है, तो है को डाल सकते हैं। परिवार में चौपहिया वाला उपकरण, जैसे 4 पहिया उपकरण वो तो हो जाता है हार्वेस्टर, थ्रेशर। यदि इस प्रकार के उपकरण है तो यहाँ पे है को करेंगे, नहीं है तो नहीं को। मैं जानकारी दे रहा हूँ तो उसके हिसाब से जो इच्छा आ रहा है डाल दे रहा हूँ। फ्रिज है तो लगभग सामान्य परिवार में फ्रिज होता है, तो मान के चलते हैं उनके यहाँ है, तो है को डाल चुके हैं। एयर कंडीशनर को देखना है, तो एयर कंडीशनर यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें हाँ को डालता हूँ या नहीं, तो गांव देहात में लगभग नहीं है तो ये नहीं आ जाएगा। परिवार की कुल भूमि, तो कुल भूमि को पूछेंगे, और यहाँ पे 0 से 7.5 एकड़ तक है, तो हमको नंबर 1 को ही चयन करना है, 2 को नहीं। अगर 7.5 एकड़ से ज़्यादा है तो नंबर 2 चयन होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 में 1 को चयन मैं कर चुका हूँ। और परिवार की कुल सिंचित भूमि, तो जिसके पास कोई बोल रहा है कि मेरा आधा एकड़ है, चाहे 10 डिसमिल है, तो उसको भी हमको 2
0.5 एकड़ से कम या बराबर या शून्य, मतलब कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए भी हमको नंबर 1 को ही चयन करना अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं तो हमारा डाटा आगे नहीं बढ़ेगा। क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो इसको हाँ या ना में जानकारी देंगे। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे बोल दिया नहीं, तो ये हमारा फिर से आगे बढ़ने का ऑप्शन आ रहा है। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है आवास से संबंधित जानकारी, ये पेज नंबर 1 है। तो आवास से संबंधित जानकारी तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि लगभग सभी के पास आवास है। तो मैं यहाँ हाँ को डाल दिया। तो हाँ को जैसे डाले तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अगर है तो क्या परिवार को किसी आवास योजना का पूर्व में लाभ हुआ है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इससे पहले अभी जो सुविधा मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का सुविधा मिल रहा है, इससे पहले जो सुविधा मिल रहा था इंदिरा आवास था, आवास योजना था, अगर परिवार में किसी को भी मिला है तो यहाँ पे हाँ बोलना है। परिवार से संबंधित जानकारी ये है कि पिताजी हैं, 2 बेटे हैं, तो पिताजी को मिला हुआ है, बेटे को नहीं मिला है, तो यहाँ पे हाँ को डालना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में अलग हो चुके हैं। राशन कार्ड भी लगभग सम्मिलित ही रहता है। अगर परिवार में पिताजी को मिला हुआ है तो यहाँ पे हाँ हो जाए, क्योंकि परिवार का पिताजी एक हिस्सा है, उसके बिना हमारा परिवार नहीं बनेगा। अगर मिला है तो हाँ डाल देंगे और नहीं तो नहीं। स्वयं का आवास, तो हम तो शुरू में ही देख चुके हैं कि नगबार ग्राम पंचायत में कोई भी आवास विहीन नहीं है, तो स्वयं का आवास है। अगर नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा है तो है। और जैसे है का ऑप्शन आता है तो ये फिर से आगे बढ़ाता है, मतलब आगे ऑप्शन खुलता है स्वयं के आवास की जानकारी। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी से बने दीवार वाले कुल कमरों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है और अब वहाँ पे जाके देखेंगे और देखने के बाद जो वास्तविकता की स्थिति होगी उसको भरना है। अगर 1 कमरा है तो 1 नंबर को, 2 कमरा है तो 2 नंबर को, और 5 है, 4 से ज़्यादा या 5 7 है तो 4 प्लस को डालना है। तो चलिए जाके देखते हैं। उसके बाद 2 कमरा था तो 2 कमरा को डाल दिया हूँ। अगला आता है पक्के ईंट की दीवार वाले कुल कमरों की संख्या। अब वहाँ जा रहे हैं तो देखिए वहाँ पे कुछ पक्का घर भी है, कुछ कच्चा घर भी है। जिसको आवास सुविधा मिला हुआ है उनके यहाँ पक्का घर भी है, तो वहाँ भी जाके देखते हैं। तो मान के चलिए वहाँ पे 4 मकान है तो 4 को आगे डाल दिया। अब यहाँ है आगे बढ़ें तो फिर से आगे बढ़ जाते हैं। और वर्तमान निवास की स्थिति है, जो अभी हम लोग रह रहे हैं उसकी यहाँ पे जानकारी देना है। पेज नंबर 2 में है संयुक्त परिवार है या नहीं। तो संयुक्त परिवार का मतलब है कि एक पिताजी हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो दोनों साथ साथ हैं या अलग अलग हैं। राशन कार्ड अलग बन चुका है, लेकिन बहुत से परिवार में क्या होते हैं कि सभी साथ में रहते हैं। तो हाँ तो यहाँ पे है को डालेंगे, नहीं तो नहीं। और नहीं डालेंगे तो ऑप्शन आगे नहीं बढ़ता है। अगर है तो यहाँ पे हाँ को डाल देते हैं। अब उसके बाद आता है यदि है तो। अब देखिए है तो यहाँ पे जानकारी पूछ रहा है एक मकान में निवास करते हैं, अलग अलग मकान में परंतु परिसर में निवास करते हैं। मतलब मकान एक है, अलग अलग है, मतलब एक घर एक ही जगह है और सब अलग अलग निवास करते हैं तो 2 नंबर में। अन्यत्र निवास करते हैं तो 3 नंबर में। तो वहाँ पे जो भी स्थिति होगा वास्तविकता उसको देख के पूछ के भर लेना है। अगर एक मकान में करेंगे तो 1 को, और 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे बोल देता है कि एक मकान में निवास करते हैं, या 2 नंबर को डाल देते हैं। संयुक्त परिवार है तो चलेगा। तो उपरोक्त का विवरण फिर से देखना है। कुल परिवारों की संख्या कितनी है। तो अगर 2 लड़के हैं तो मुखिया का तो नाम दे चुके हैं तो 2 परिवार हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे आ जाता है कुल कमरों की संख्या। अब वहाँ पे कुल परिवार की संख्या 2 हो गया, तो वहाँ पे कुल कच्चे कमरों की संख्या कितना है। वहाँ पे पक्का घर कच्चा घर दोनों रहता है। तो मान के चलिए संयुक्त परिवार है तो कुल कमरों की संख्या में 3 डाल दिया।
आप लोग वास्तविकता देख के डाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है कुल पक्के कमरों की संख्या क्या है। तो पक्का घर है तो अब ठीक है, नहीं है तो चलेगा, और नहीं है तो 0 को डाल दिए। कच्चा था, पक्का घर नहीं है। अब आगे आ रहा है यदि संयुक्त परिवार है तो अन्य परिवारों के राशन कार्ड की जानकारी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग में डाल चुके हैं। संयुक्त परिवार में 2 है तो दोनों का यहाँ पे राशन कार्ड की जानकारी को डालना है। मतलब उनके 2 बेटे हैं तो दोनों के राशन कार्ड का नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी अंक डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर अंक नहीं डालेंगे तो हमारा आगे का ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो जानकारी देखना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये किसी का राशन कार्ड नंबर नहीं है, सौभाग्य से अगर हो गया गलती से तो अलग बात है। स्टार्टिंग अंक लगभग भी नहीं है, मैं जो नंबर दिख रहा है उसको दबा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिंगल ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। तो मान के चलिए ये जो संयुक्त परिवार हैं उनके राशन कार्ड का नंबर है, और 4 में दिया हुआ है यदि परिवार राशन कार्ड साझा करने हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसे परिवार की संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख दिया दोनों परिवार साझा करना चाहते हैं। अगर एक परिवार साझा करना नहीं चाहता है तो यहाँ को मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर से लिखा हुआ था उसको, एक बेटा राशन कार्ड की जानकारी को दिया और दूसरा बेटा नहीं दिया। तो लिख तो दिए थे लेकिन मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो देगा उसकी जानकारी ही भरना है, और जो एक नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर को डाल देंगे। तो फिर ये हमारा आगे बढ़ेगा कि 2 बेटे में एक ने राशन कार्ड की जानकारी दिया है और एक ने नहीं दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है शौचालय से संबंधित जानकारी है। अब शौचालय है और नहीं तो नहीं, अगर है तो ऑप्शन नहीं खुलता है, नहीं है तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसको फिर से देखना है। और 2 सवाल हैं, दोनों में एक को चुनना अनिवार्य है। शौचालय नहीं है तो शौचालय कभी नहीं बना है। दूसरे में दिया हुआ शौचालय बना परंतु अभी जर्जर और अनुपयोगी है। पुराने में था अब नहीं है। पैतृक घर में था अब इस घर में नहीं है। वर्तमान में कहाँ उपयोग करते हैं, तो इसमें 4 में एक को चुनना है। शौचालय कभी नहीं बना है। अब जो भी स्थिति है, अगर शौचालय बना था परंतु जर्जर है या अनुपयोगी है, इसको डाल दिया। अगला सवाल है हमारे पास, प्रश्न में वर्तमान में कहाँ जाते हैं, पैतृक घर में। अगर स्वयं का नहीं बना है, पहले बना था, तो पैतृक मतलब पिताजी के घर में जाते हैं तो उसका उपयोग करना है। सार्वजनिक का उपयोग करते हैं तो यहाँ करते हैं, अन्यत्र तो यहाँ। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो अन्यत्र का उपयोग करना है। सार्वजनिक शौचालय गांव देहात में लगभग नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है आवास की फ़ोटो लें। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, खड़ा होकर जहाँ भी ले रहे हैं तो उसकी आवास का फ़ोटो लेना है। तो इस प्रकार आवास का फ़ोटो ले लेंगे और सत्यापन दल की फ़ोटो ले लेना है। इस सत्यापन दल में मतलब आवास का फ़ोटो लेना है तो मुखिया सामने खड़ा रहेगा, और सत्यापन दल का फ़ोटो में सत्यापन दल जो दी गए हैं, पटवारी है, सचिव है, प्रगणक है, ये तीनों वहाँ पे खड़े रहेंगे और उसका फ़ोटो ले लेना है। और उपरोक्त दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा किया गया, इसको ओके करेंगे और यह डाटा को सुरक्षित कर लेंगे। तो ये डाटा हमारा क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो इसको मैं डाटा को सुरक्षित नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैक आ जा रहा हूँ। अब उसके बाद इसको फिर से खोल के देखना है, और सत्यापन का लिस्ट को यहाँ पे आप लोग देखिएगा, और जिसका भी सत्यापन किए रहेंगे वहाँ पे डाटा सिंक का स्थिति दिखाई देगा, और डाटा जो सिंक नहीं किए अलग देखेगा। मैं यहाँ सिंक कर चुका हूँ तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सुधार करना है तो एक बार दबा लीजिएगा।
फिर से जांच करने के बाद सिंक कर देंगे तो आपका डाटा सिंक हो जाएगा और आपका ये जो सत्यापन परिवार का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें और साथ ही इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।